हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 7 मई 2020 को इंडिया के शहर कोलम के एक हॉस्पिटल में एक लड़की को लाया गया। इसको एक सांप ने काट लिया था। ये एक खतरनाक कोबरा सांप था। इस लड़की का नाम उत्तरा था। ये 25 साल की थी। जब ये लड़की हॉस्पिटल पहुंची तो इसकी ऑलरेडी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम से ये बात कंफर्म हो गई कि उत्तरा सांप के जहर से ही मारी गई है। वैसे तो ये एक सिंपल केस लग रहा था। इंडिया के इस हिस्से में सांप का किसी को काट लेना कॉमन बात थी, लेकिन दोस्तों ये कहानी उतनी सीधी थी नहीं जितनी लग रही थी। दोस्तों, उत्तरा इंडिया के शहर कोलम में रहती थी। कोलम इंडियन स्टेट केरला का एक शहर है। ये कहानी 2018 में शुरू होती है। एक अफसोसनाक कहानी, एक धोखे की कहानी। दोस्तों, 2018 में उत्तरा के माँ बाप इसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। इन्होंने मैरिज ब्यूरोज में भी इसकी प्रोफाइल दी हुई थी और तभी इनकी मुलाकात एक लड़के सूरज कुमार से हुई। सूरज 27 साल का था और एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। दोस्तों, उत्तरा की फैमिली काफी पैसे वाले लोग थे, लेकिन यहाँ एक मसला था। उत्तरा को लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इसके लिए कोई नॉर्मल टास्क करना भी थोड़ा मुश्किल था और इसी वजह से इसके माँ बाप के लिए इसका रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सूरज की फैमिली ने उत्तरा को पसंद कर लिया। 2018 में इन दोनों की शादी कर दी गई। दोस्तों, सूरज के माँ बाप ने इस शादी में अच्छा खासा जहेज लिया था। 5 लाख रुपए, 1 किलो सोना और एक गाड़ी भी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने उत्तरा से शादी ही इसलिए की थी ताकि इसको ये जहेज मिल सके। लेकिन उत्तरा के माँ बाप ने ये नहीं सोचा। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए ये इन लालची लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करते गए, लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला था। दोस्तों, शादी का पहला साल बिल्कुल नॉर्मल था। 1 साल के अंदर इनका एक बेटा भी पैदा हो गया। लेकिन 1 साल बाद सूरज और इसके माँ बाप ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। इन लोगों को ऑलरेडी बहुत जहेज मिल चुका था, लेकिन ये लालची लोग उत्तरा से मजीद डिमांड्स करने लगे। इन्होंने उत्तरा के माँ बाप से अपने घर के लिए टीवी, फ्रिज और नया फर्नीचर तक मांग लिया। इसके अलावा इनकी डिमांड थी कि इनके घर में मुरम्मत का काम होना है और वो भी उत्तरा के माँ बाप ने करवाना है। यहाँ तक कि सूरज की बहन जो MBA करना चाह रही थी, इसकी फीस के पैसे भी इन्होंने उत्तरा के माँ बाप से मांग लिए। उत्तरा के माँ बाप ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए इनकी ये डिमांड्स भी पूरी कर दी। ये हर महीने सूरज को कुछ पैसे भी दिया करते थे, लेकिन दोस्तों सूरज के जहन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। सूरज उत्तरा की लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से इसको पसंद नहीं करता था। इस लालची आदमी ने इससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। उत्तरा के माँ बाप ने इसकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी थी और अब सूरज इस शादी को खत्म करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, इसने इस शादी को खत्म कैसे किया, ये एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल सूरज उत्तरा को कत्ल करने का प्लान बना रहा था। 2019 में सूरज को एक शौक पैदा हो गया। ये सांपों के मुतालिक जानने का शौक था। ये कई घंटे इंटरनेट पर सांपों के मुतालिक पढ़ता था, इनकी वीडियोस देखा करता था। सांपों को हैंडल कैसे किया जाता है सूरज ने यह भी सीखना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, फिर इसने एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। यह 2019 की ही बात है जब सूरज अपने घर में एक रसल्स वाइपर सांप ले आया। ये सांप बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं। इंडिया में हर साल सांप के काटने से जो अमवात होती हैं, उनमें 40% से ज्यादा लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं। सूरज ने यह खतरनाक सांप 10,000 रुपए में खरीदा था। सूरज ये सांप छुपा कर घर लाया था। इसका प्लान ये था कि ये इस सांप को अपनी बीवी पर छोड़ देगा। इसकी बीवी की मौत हो जाएगी और यूं किसी को इस पर शक नहीं होगा। दोस्तों, सूरज ने यह सांप घर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया और इसने उत्तरा को कहा कि मेरा फोन ऊपर के बेडरूम से उठा लाओ। लेकिन उत्तरा जब सीढ़ियों पर पहुंची तो इसकी नजर फौरन इस सांप पर पड़ गई और इसने शोर मचा दिया। पूरा घर जमा हो गया और सूरज ने इस सांप को पकड़कर एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। इसका ये मंसूबा नाकाम हो गया था। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद सूरज ने फिर से उत्तरा को मारने की कोशिश की।
इस दफा इसने उत्तरा की खीर के प्याले में नींद की गोलियां मिला दी। उत्तरा फौरन सो गई और सूरज ने फिर से इस सांप को उत्तरा के पास छोड़ दिया। इस सांप ने उत्तरा को काट लिया और सूरज ने फौरन इस सांप को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया ताकि कोई सबूत पीछे न रहे। दोस्तों, सांप के काटने से उत्तरा फौरन उठी और ये दर्द से चीखना शुरू हो गई। सूरज के घर वाले इकट्ठे हो गए और सूरज को मजबूरन उत्तरा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उत्तरा की हालत इतनी खराब थी कि इसको 52 दिनों के लिए इसी हॉस्पिटल में रखा गया। इससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन किस्मत से उत्तरा की जान बच गई। सूरज का यह शैतानी मंसूबा फिर से फेल हो गया था। दोस्तों, इस दफा सूरज ने सोचा कि इसको कोई और सांप पकड़कर घर लाना चाहिए और तभी इसके जहन में कोबरा का ख्याल आया। उत्तरा इस वक्त तक घर वापस आ गई थी। इसको हॉस्पिटल से आए हुए बस 15 दिन ही हुए थे और सूरज इस दफा एक कोबरा सांप अपने घर लेकर आ गया। ये सांप इसने एक सपेरे से खरीदा था। उत्तरा जब रात को सोने के लिए बेड पर मौजूद थी तो सूरज ने एक जूस के ग्लास में फिर से नींद की गोलियां मिला दी। उत्तरा फौरन सो गई और सूरज ने फिर से वही किया। इसने कोबरा को उठाकर उत्तरा के साथ रख दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी इस सांप ने उत्तरा को नहीं काटा। कोबरा सांप जनरली तभी बाइट करते हैं जब इनको खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन सूरज अब कहां रुकने वाला था। दोस्तों, इसने सांप का सर पकड़ा और इसको जबरदस्ती उत्तरा के बाजू पर लगा दिया। इस दफा कोबरा ने उत्तरा को बाइट कर लिया और उत्तरा दर्द से चीखती हुई उठी। लेकिन दोस्तों, इस दफा सूरज अपने प्लान में कामयाब हो गया था। उत्तरा की कुछ ही देर में मौत हो गई थी। सूरज ने उस जूस के ग्लास को भी धो दिया था जिसमें इसने नींद की गोलियां मिलाई थी। जिस स्टिक से इसने इस कोबरा को हैंडल किया था उसको भी इसने कहीं फेंक दिया था। दोस्तों, उत्तरा को जब हॉस्पिटल लाया गया तो इसकी मौत हो गई थी, लेकिन उत्तरा के घर वालों को पूरा शक था कि उत्तरा की मौत के पीछे कोई साजिश है। इन्होंने पुलिस पर जोर देना शुरू कर दिया कि इस मामले की तफ्तीश की जाए और पुलिस ने भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पुलिस को यहाँ कई बातें अजीब लगी। पहली बात यह थी कि जिस तरह से कोबरा ने उत्तरा को काटा था, इससे लग ही नहीं रहा था कि इसने खुद उत्तरा को काटा है। ये साफ लग रहा था कि उत्तरा को इस सांप से जबरदस्ती कटवाया गया है। दूसरी बात यह थी कि कोबरा रात 8 बजे के बाद काफी स्लो हो जाते हैं, लेकिन उत्तरा को इस कोबरा ने रात 12 बजे के करीब काटा था। कोबरा वैसे भी इस तरह से किसी पर हमला नहीं करते और ये बात भी पुलिस को काफी अजीब लग रही थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस का शक सूरज पर तब बढ़ गया जब इनको पता लगा कि सूरज सपेरों से मिलता है। इसको सांपों को जानने का, उनको हैंडल करने का शौक है। पुलिस ये भी जानती थी कि उत्तरा को पहले भी इसी घर में एक सांप काट चुका है। दोस्तों, पुलिस के लिए ये सारे सबूत काफी थे सूरज को अरेस्ट करने के लिए और बहुत जल्द सूरज ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। दोस्तों, वो जो सपेरा था जिससे सूरज ने सांप खरीदा था, इसको नहीं पता था कि सूरज इससे ये सांप अपनी बीवी को मारने के लिए खरीद रहा है और तभी इस सपेरे को छोड़ दिया गया। लेकिन सूरज अब पुलिस की कस्टडी में था। यह केस इतना अजीब था कि पूरे इंडिया में ये अफसोसनाक कहानी मशहूर हो गई थी। 2021 में अदालत ने सूरज कुमार को 2 दफा उम्र कैद की सजा सुना दी। सूरज कुमार अब जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।